टाइम कम था कि डिफरेंट सोर्सेज पे जा पाए, तो जो क्लास नोट्स थे उनका ज्यादा रिवीजन किया। और पीरियड ऑफ टाइम क्लैरिटी डेवलप करनी होती है, जो डेवलप होती है फिर वही हमें हेल्प करती है। सिर्फ टेस्ट देना नहीं, उसका रिवीजन करना भी। न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा बोरिंग है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है हैबिट ये। जो लोग रीजनिंग या मैथ्स पे रिलाई कर रहे थे इस बार के लिए, तो रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो। मार्केट में टेस्ट लगा लेते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, ABCD एंड ऑल दिस। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या होता है ना, हम लोग उनके जो टेस्ट में आए हुए फैक्ट्स हैं उनके पीछे भागने लगते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि हमारी मैगजीन से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो दे विल गो थ्रू ऑल द मैगजीन्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, या वो वही फॉलो करने लगते हैं। जो भी मार्केट में नया आ रहा है या कोई क्लेम कर रहा है कि हम 80% सिलेक्शन दिलवाएंगे, तो क्राउड उधर ही जाता है। मेरी कुछ गलतियां हैं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सोर्सेज में इधर उधर भटकी, और मैंने ट्राई किया कि इधर से बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स पूरा कवर हो सकता है, तो मैंने बहुत सारे क्रैश कोर्स भी लिए। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि न्यूज़पेपर से स्टिक होना इज इम्पोर्टेंट और बेसिक को फॉलो। मैम ने मेंस क्लियर किया है तो 2023 की और इंटरव्यू देने वाली हैं, इसीलिए इनके पास एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस इस बात की कि प्रीलिम्स कैसे निकालना चाहिए, और प्रीलिम्स अगर नहीं निकल पा रहा तो उसके पीछे और क्या वजह हो सकती है। हमारे पास टाइम कम था कि हम डिफरेंट सोर्सेज पे जा पाए, मतलब हम लोग सेम क्लास से हैं, टाइम कम था कि डिफरेंट सोर्सेज पे जा पाए, तो जो क्लास नोट्स थे उनका ज्यादा रिवीजन किया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लैरिटी डेवलप करनी होती है, जो डेवलप होती है फिर वही हमें हेल्प करती है। और हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, ये पता चलता है थ्रू टेस्ट। तो रेगुलर टेस्ट देना चाहिए उससे और सिर्फ टेस्ट देना नहीं, उसका रिवीजन करना भी। हमें क्या पता था, हमें क्या नई चीजें पता चली, ऑल दीज थिंग्स। और करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके लिए मुझे लगता है मैगजीन से ज्यादा न्यूज़पेपर हेल्प करता है। न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा बोरिंग है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है हैबिट ये। तो मतलब 6 महीने 7 महीने पढ़ने के बाद आप न्यूज़पेपर से फ्रेंडली हो पाते हैं, तो वो हेल्प करता है। मैम आपका बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग? मेरा BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम, आर्ट्स हैं आप। मैम CSET को कैसे देखते हैं आपको, और CSET में कुछ प्रॉब्लम आई थी क्या आपको? इधर आ जाइए। हाँ, बस CSAT मेरा कॉम्प्रिहेंशन ठीक था। जैसे उसके CSAT के 3 पार्ट्स है बेसिकली, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग। कॉम्प्रिहेंशन मेरा ठीक था, और मेरा +2 PCM था, तो मैथ्स भी थोड़ी ठीक थी और रीजनिंग भी एवरेज ठीक थी। तो फिर जब टेस्ट दिया तो पता चल गया कि एक ऑप्टिमम स्कोर आ रहा है। फिर उसके बाद उसी स्कोर पे और एक आध PYQ सॉल्व किए, फिर लगा कॉन्फिडेंस आ गया कि CSAT तो हो जाएगा। दैट्स इट। मैम ये जैसे वैसे स्टूडेंट जो आर्ट्स के हैं, इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड नहीं है और मैथ्स भी नहीं पढ़ा उन्होंने, तो उनके लिए क्या हो सकता है? जैसे कि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड था, फिर भी मैथ्स आपने थोड़ा पढ़ा था, लेकिन कोई वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उनकी? अब जैसे इस साल का पेपर था, तो किसी एक कॉन्सेप्ट से भी काफी सारे क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, उसके लिए आप या क्लासेस कीजिए, या मतलब कहीं से भी हो सकता है ना, कॉम्प्रिहेंशन और 3-4 चीजें होती है, उसमें मैथ्स को छोड़ के बाकी चीजों पे फोकस करे। पर ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पैटर्न ड्रास्टिक चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग रीजनिंग या मैथ्स पे रिलाई कर रहे थे इस बार के लिए, तो रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, और वो कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट भी नहीं करते थे, तो उनका ये मतलब एक चीज को फॉलो करने का वो चीज रूल आउट हो गई। सबसे पहले तो PYQ के पैटर्न को नहीं पकड़ना। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, मतलब मैंने भी, सब लोग करते हैं ऐसा ही, मार्केट में टेस्ट लगा लेते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, ABCD एंड ऑल दिस। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या होता है ना, हम लोग उनके जो टेस्ट में आए हुए फैक्ट्स हैं उनके पीछे भागने लगते हैं कि ये कैसे कवर करे, ये इन्होंने कहाँ से पूछा, जबकि ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सीनियर्स बताते हैं कि आपको PYQ फॉलो करना चाहिए, तो PYQ करना चाहिए, मतलब ज्यादा PYQ करना चाहिए। उसके हिसाब से आपको अपनी रैशनैलिटी और लॉजिक को डेवलप करना चाहिए, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम CSET के बारे में बोल रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? CSAT तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। CSAT तो मतलब एक थॉरोली, मतलब CSAT के सिलेबस को देखना चाहिए सबसे पहले तो। UPSC में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को देखना चाहिए, उसको थॉरोली कवर करना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए उसी के अराउंड, क्योंकि क्वेश्चंस तो वहीं पर आएंगे। और एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है सिलेबस में। लोग जैसे कहते हैं कि मैंने रीजनिंग कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो ऐसे नहीं चलता। आपको पूरा करना पड़ेगा CSAT का, मतलब ओवरऑल जितना हो सके आपको कवर करना पड़ेगा।
वरना फिर ऐसे सी सेट टफ हो जाता है, क्योंकि डे बाय डे वो लोग सी सेट को ही टफ बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जीएस में तो सैचुरेशन हो गई है उनकी एक लेवल पे, फैक्ट्स पूछ पूछ के, और फिर अभी तो ऑप्शंस पे खेल रहे हैं। सी सेट इज लाइक, मतलब मेरे कुछ सीनियर्स एस्पिरेंट्स हैं जो कि जिन्होंने मुझे बताया है, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है, दूसरा स्टैंडर्ड सोर्स है कुछ प्रीलिम्स के लिए या फिर इस एग्जाम के लिए, उस पे आपको स्टिक रहना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंशिएंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी या फिर कोई स्टैंडर्ड कंपाइलेशन कर लो आप, वो हो गई। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस या फिर पीएमएफ हो गई, और फिर करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, क्योंकि आईआर के क्वेश्चंस 8 के अराउंड 8-10 क्वेश्चंस रहते हैं आईआर के, तो न्यूज़पेपर को थॉरोली करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लोकेशंस वगैरह आते हैं तो उनसे वो क्वेश्चंस उठा लेते हैं। एज मेरे कॉलीग ने जो बोला वो एकदम सही है। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज पे भटकते रहते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि हमारी मैगजीन से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो दे विल गो थ्रू ऑल द मैगजीन्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, या वो वही फॉलो करने लगते हैं। वो बेसिक को छोड़ देते हैं, जो बेसिक सिलेबस है यूपीएससी का या जो भी बेसिक दिया हुआ है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो भी मार्केट में नया आ रहा है या कोई क्लेम कर रहा है कि हम 80% सिलेक्शन दिलवाएंगे, तो क्राउड उधर ही जाता है और बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो बेसिकली जो भी है, जो सिलेबस दिया हुआ है, जो पैटर्न दिया हुआ है, ऑब्वियसली जो पीवाईक्यू होता है उसमें हमें पैटर्न नहीं देखना है, हमें उसमें देखना है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर वो एक क्वेश्चन किसी पर्टन से पूछ रहे हैं तो उसमें वो 2-3 ऑप्शंस और टॉपिक से रिलेट करके डालते हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि उनको देखो आप उनको कैसे टैकल कर सकते हो, ना कि वो देखना है कि हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो उन्होंने ऑप्शन एलिमिनेशन ही हटा दिया है। सो देयर इज नो ऑप्शन कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, बेटर देन कि आप बेसिक में देखो कि वो कहाँ से कौन से क्वेश्चंस ले रहे हैं। बेसिक में क्या देखें और कैसे देखें, उसका तरीका क्या होना चाहिए? बेसिक सबसे पहले तो एनसीईआरटीज हैं, जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, मतलब एनसीईआरटीज हो गई, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे मेरे कोलीग ने बोला कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो सबके लिए एक बेसिक बुक्स हैं, जो कि पूरा कंपाइलेशन वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी कुछ गलतियाँ हैं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सोर्सेस में इधर उधर भटकी, और मैंने ट्राई किया कि इधर से बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स पूरा कवर हो सकता है, तो मैंने बहुत सारे क्रैश कोर्स भी लिए और मैंने ट्राई किया, बट अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि न्यूज़पेपर से स्टिक होना इज इम्पोर्टेंट और बेसिक को फॉलो करना। और क्या वजह है हो सकती है आपकी वजह से? बहुत सारे बच्चे 2, 3, 4, 5 प्रीलिम्स तक चले जाते हैं और फिर भी नहीं निकलता है। क्या मतलब कि बेसिक रीजंस क्या होने चाहिए, बॉटल नेक जिसको रूट कॉज कहते हैं, बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है? सीसैट और वही सिलेबस पूरा ना होना, या फिर बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करना, यही बेसिक रीजंस है। कुछ बच्चे तो सीसेट क्लियर कर लेते हैं, जीएस में नहीं आ पाते। फिर वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे किसी एक सोर्स से तो पिक नहीं किए जाते, वो तो आपकी कितनी क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में, वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। मतलब सिलेबस की थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की। मैम जो है पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर करी, मेंस क्लियर हुआ, अब शी इज नाउ गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू यूपीएससी भवन। मैम ऑल द बेस्ट, है ना? क्योंकि चीजें पॉजिटिव हो रही है, वो पॉजिटिव ही आगे भी रहेंगी, मेरी दुआ आप लोग के लिए। और आप सब जो बिगनर्स हैं, सही से मेहनत कीजिए, आशाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें पेरेंट्स की हैं, है ना, तो उस पर आप लोग कामयाब बने, ये मेरी दुआ है। थैंक यू।